हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है प्रिया एम जी व्लॉग की इस चैनल में। देखो, आज का ये व्लॉग कोई फ़नी व्लॉग नहीं है। कुछ भी इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है कि आपको मज़ा आए, हंसी आए। हो सकता है अगर मेरी बातचीत से आपको लगे तो, लेकिन मैं इसीलिए पहले ये वार्न कर दे रहा हूँ क्योंकि ये व्लॉग में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ राजा रानी कोचिंग की पूरी जर्नी। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये जानना है कि राजा रानी कोचिंग यानी कि राजा रानी ग्रुप इतने शॉर्ट टाइम में यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो ये आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि ऐसे तो हमने क्या स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हम इतने फास्ट मूव फॉरवर्ड कर गए, इंडस्ट्री को बीट कर गए एंड आज यहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं। तो ये मैं आप सबके साथ में आज जर्नी शेयर करूंगा एंड आपको देने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे टिप्स जो आपको भी अगर आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किए तो आपको बहुत काम आएंगे। तो एक ही जगह पे बैठ के मैं पूरा व्लॉग में शूट करने वाला हूँ। ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है, तो जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं तो ठीक है, आप यहाँ से लीव कर सकते हो। थैंक यू। तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। राजा रानी कोचिंग की शुरुआत हुई उससे पहले मैं आपको मेरी जर्नी थोड़ी सी ब्रीफ कर देता हूँ। 12th के बाद, 10th और 12th के बाद मैंने बहुत सारे जॉब्स करना स्टार्ट कर दिया था डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी एयरटेल से। मैं 8 से 11 सुबह कॉलेज जाता था, उसके बाद दोपहर 1 से 5 बजे तक मैं एयरटेल में जॉब करता था। उसके बाद शाम को 5 से 7 मैं सीवण क्लास बोलते हैं गुजरात सूरत में, स्टिचिंग इंस्टीट्यूट सिलाई क्लास, उसमें जाता था सीखने के लिए। और रात को 8 से सुबह 8 बजे तक मैं ब्लड बैंक में जॉब करता था मेरे एक दोस्त के साथ, अविनाश जिसका नाम है। हम दोनों साथ में ब्लड बैंक में जॉब करते थे। तो ये मेरा पूरा रूटीन था उस टाइम पे। एंड सुबह 8 से 11 में कॉलेज गया, उसके बाद शाम को जैसे ही 8 से सुबह 8 बजे तक ब्लड बैंक में जाता था तो वहीं से फिर मैं सीधा कॉलेज चला जाता था। तो ये कुछ मेरा रूटीन था। 4 घंटे की शायद नींद होती थी मेरी उस टाइम पे, ऐसा 1.5-2 साल तक चला। तो उसके बाद मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी और मैं सही तरीके से मतलब मेरी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख रहा था। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरी भाभी अवनिका जिनका नाम है, उन्होंने मुझे बोला कि ये सब तुम छोड़ो और तुम राजा रानी को ज्वाइन कर लो। उस टाइम पे वैसे हमारे ग्रुप का नाम राजा रानी भी नहीं था, लेकिन मैं आपको रेफरेंस के लिए ही बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारा एक ब्यूटिक है, मतलब ब्यूटिक चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि इसको तुम ज्वाइन करो। तो मैंने वो ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने से पहले मैंने उनको ये पूछा कि ऐसा क्या है हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम जो मेरे आने से सोल्व हो सकता है तो ही मैं ज्वाइन करूँगा। तो उन्होंने बोला कि सेल्स हमारा सही है, वो मैं देख रही हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा खाटली वर्क का काम चल रहा था, वो भी सही था। लेकिन उन्होंने बोला कि स्टिचिंग का जो पार्ट है वो सही नहीं है, उसमें मुझे लगता है कि फिनिशिंग फिटिंग में गड़बड़ी आ रही है। तो इस वजह से फिर मैंने सीवण क्लास ज्वाइन किया था, जहाँ पे मुझे प्रिया मैम मिले एंड 70 लड़कियों के बीच में मैं अकेला सीखने के लिए जाता था। तो ये मेरे मतलब प्रिया मैम मुझे मिले उस टाइम पे, तो आप समझो कि मेरा मतलब ये वो गोल्डन पीरियड था। वो मैंने 1 साल उनके साथ में सब कुछ सीखा, बहुत ही मज़े किए एंड ये मेरी लव लाइफ भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। हमारी मतलब मेरी और प्रिया मैम की लव मैरिज है एक्चुअली, तो हम वहीं पे मिले थे। एक्चुअली मेरी जर्नी की शुरुआत ही सिलाई मशीन से हुई है। उसके बाद फिर हम दोनों ने साथ में कॉलेज की, INFD सूरत से अठवा गेट, 1 साल वहाँ पे हमने कॉलेज की फिनिश, तो वहाँ पे भी हम दोनों साथ में ही थे। तो ये फैशन की जर्नी मेरी स्टार्ट ही प्रिया मैम के साथ में हुई है। वो तो पहले से भी कर रहे थे, सिलना उनका पैशन है, तो मेरे पहले से वो 4-5 साल से प्रिया मैम तो कर ही रहे थे, लेकिन मेरी जर्नी उनके साथ में स्टार्ट हुई है। एक्चुअली सीवण क्लास में सिखाया भी उन्होंने ही मुझे था, मैम ने तो सिखाया ही था, हमारे जो मैम थे उन्होंने, लेकिन प्रिया मैम ने भी मुझे साथ साथ में सपोर्ट करके सिखाया था। तो फिर हम दोनों ने साथ में कॉलेज किया, फिर हम आगे बढ़े एंड हमारा ऑलरेडी शोरूम चल रहा था। जैसे मैंने आपको बोला, अवनिका मैडम जो हमारा ब्यूटिक चला रहे थे, तो मैं तो वहाँ पे जुड़ा हुआ था। फिर प्रिया को भी मैंने वहाँ से काम देना स्टार्ट कर दिया, तो वो अपने घर पे काम लेके जाती थी एंड लहंगा वगैरह सब कुछ सिल करके लेके आती थी और पीस पे उनको मैं रेट दे देता था। तो इससे किस तरीके से कुछ चलता था और महीने का वो 30-40 हज़ार तक कमा लेती थी उस टाइम पे। तो ये हमारी जर्नी की शुरुआत थी। फिर हम दोनों ने मतलब मेरी एंगेज हुई तो हम दोनों ने साथ में ही राजा रानी कुटोर को ज्वाइन कर लिया एंड 3-4 साल तक हमने वहाँ पे कंटिन्यूस बेस ऊपर काम किया था। और वहाँ पे हम क्या करते थे
कि जितने भी लहंगे, ब्लाउज, मैरिज के अकॉर्डिंग हम सारे आउटफिट रेंट पे देते हैं, मेकिंग से, कस्टमाइजेशन, बाय बैक, ये सारे ऑप्शंस है। एंड गुजरात में हमारी 4 अलग अलग जगह पे ब्रांच है। सूरत में है, 2 अहमदाबाद में है, एक जयपुर में, एक राजकोट में। तो गुजरात में ये पूरा बिजनेस हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल से फैला हुआ है एंड मैन्युफैक्चरिंग पूरा सूरत में ही है। तो इस तरीके से कुछ हमारा काम चल रहा था। 2020 तक मैंने और प्रिया मैम ने वहाँ पे कंटिन्यू किया। प्रिया मैम की ये हार्डकोर इच्छा थी, उनकी ये स्ट्रेंथ, मतलब ये विल था उनका कि उनको लोगों को सिखाना है। उनका पहले से ये पैशन है, मतलब उन्होंने मुझे भी सिखाया था। इस तरीके से उनका ये था कि उनको सबको सिखाना है। तो कोरोना के बाद, जस्ट बाद 2021 में हमने राजा रानी कोचिंग की शुरुआत की। शुरुआत में हम ऑफलाइन सिखाते थे। प्रिया मैम सबको ऑफलाइन बुला बुला के 2-2 घंटे की बैच थी, वहाँ पे सिखाते थे। धीरे धीरे फिर एक टाइम ऐसा आया कि मार्केट में हमारा नाम हो गया। लोगों को यही था कि हाँ, राजा रानी बहुत अच्छा सिखाता है, क्योंकि सारी मेथड्स, टेक्निक्स, ये सब कुछ प्रिया मैम खुद बनाते हैं। तो इस वजह से प्रिया मैम की बहुत ही इज्जत बढ़ने लगी, उनके सेशंस की, उनके स्टिचिंग की, उनके नॉलेज की वैल्यू बढ़ने लगी। तो एक टाइम ऐसा आया कि अहमदाबाद से हमें एक डिमांड आई कि प्रिया मैम, मुझसे आपसे ही सीखना है और मैं चाहती हूँ कि आप ही मुझे सिखाओ, लेकिन मैं सूरत नहीं आ सकती हूँ। तो ये प्रॉब्लम मेरे सामने आया। तब तक मैं दोनों जगह पे था, राजा रानी कुटोर में भी वर्क करता था, कोचिंग में भी करता था, और हमारा एक ऑनलाइन का बिजनेस भी है, तो वहाँ पे भी मैं वर्क करता था। इस तरीके से तीनों बिजनेस में मेरा ध्यान था। तब कोचिंग पे उतना फोकस नहीं था मेरा। फिर उन्होंने ये प्रॉब्लम मुझे शेयर किया, तो मैंने बोला ठीक है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल से सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई ऑनलाइन वाली, जहाँ पे आप मुझे देख रहे हो। शायद आप में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी रह चुके होंगे ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये कुछ जर्नी की शुरुआत थी। फिर ऑनलाइन सिखाया व्हाट्सएप वीडियो कॉल से, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट तक वीडियो कॉल से हम सिखाते थे। प्रिया मैम सिखाते थे, मैं उनका सपोर्ट करता था। बिजनेस का एकेडमिक पार्ट जो भी है वो प्रिया मैम संभालते हैं। वो पहले भी ऐसा था, आज भी वैसा ही है। प्रिया मैम एकेडमिक पार्ट ही संभालते हैं। बाकी सब कुछ बिजनेस के ऑपरेशंस से लेकर के HR पार्ट, अकाउंटिंग पार्ट, या फिर कोई भी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सब कुछ, या कस्टमर को कुछ भी सर्विस देनी है, ये सब कुछ, कॉल हो गया, मैसेज वगैरह, आगे आगे की सर्विस, यानी डाउट से लेकर के सब कुछ, ये सब कुछ मैं देखता था। तब टीम नहीं थी, तो धीरे धीरे फिर टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। एंड राजा रानी ने कम टाइम में, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 2021 से 2023 के बीच में 3 सालों में ही, 2.5 सालों में ही हमने ये गैप को कवर किया, इतना कि हमारी 30-40 लोगों की टीम बन चुकी है अब। एंड सारे ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हमारे साथ में जुड़े हैं, जो हर एक काम को अच्छे से जानते हैं एंड पूरी टीम अच्छे से निभाती है, इतना मैं बोल सकता हूँ। देखो, वापस चलते हैं 2021 में। तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल से हम सिखा रहे थे। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया, अपना खुद का एप्लीकेशन बनाया, जूम के साथ हमने टाइप किया। एंड अभी जितने भी बैचेस हमारे चलते हैं, एक एक बैच में कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो शायद आपको भी पता होगा, जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है उनको ये बात पता होगी। उसके बाद देखो, जूम से इंटीग्रेट करने के बाद हमारा बिजनेस सीधा ही 10x 20x स्केल हो गया। मतलब प्रिया मैम लाइव में सिखा रहे थे 5-10 स्टूडेंट्स को, एंड जैसे इंस्टाग्राम पे हमारी 2-3-4 रील चल गई, तो हमारे फॉलोवर भी 5000 से सीधे 50,000 हो गए। उसके बाद 1.5 लाख हो गए, 3 ही दिन में 1.5 लाख फॉलोवर हो गए। एंड स्टूडेंट्स भी बहुत ही बढ़ गए। मुझे इनिशियल लेवल पे टीम को फटाफट से हायर करना पड़ा। हमारी टीम में 3-4 लोग थे, फिर फटाफट से मैंने हर एक पोजीशन पे फ्रेशर्स को सेट किया, उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। ये सब कुछ मेरे साथ में होने लगा। प्रिया मैम को तो एक ही डिपार्टमेंट संभालना था, एकेडमिक डिपार्टमेंट, और उनका एक ही फोकस है आज भी पहले से, कि कुछ ना कुछ R&D करके वो ब्लाउज में, कुर्ती में, या फिर उनको उनके बनाए हुए किसी भी आउटफिट में वो फिनिशिंग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, कैसे फिटिंग अच्छे से अच्छी आए, इसी चीज़ पे उनका फोकस रहता है। राइट नाउ उनकी टीम में 20 लोग हैं एंड वो पूरा R&D डिपार्टमेंट है। CDI टीम उसका नाम है, कंटेंट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। तो उनकी टीम पूरी ही इस तरीके से वर्क करती है कि कुछ भी अगर हमें वर्कशॉप भी लेकर के आना है, क्लास भी लेकर के आना है, एक भी लाइव क्लास होती है, मान लो FDFC की भी अगर एक भी लाइव क्लास होगी, तो उसमें एक एक सेशन में जो भी सिखाया जा रहा है उसको पीछे बैकएंड में 20-30 बार ट्राई किया जा रहा है। आपको शायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पता होगा, रिसेंटली फरवरी में हमारा वो अचीवमेंट हुआ है। तो वो जो ब्लाउज था, कटोरी वाला ब्लाउज, उसको प्रिया मैम ने पहले 20 से 25 बार बनाया है।
डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स के साथ, ताकि आपको वो सही मेथड एंड सही थियरी प्रोवाइड कर सके। तो इतनी प्रोसेस हमारी इसके पीछे रहती है। तो ये टीम का भी मैनेजमेंट कैसे होता है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो उसके बाद हमारी जर्नी आगे बढ़ी एंड शार्क टैंक मैंने कहीं से जाना कि शार्क टैंक में 2022 मैंने जाना कि इसमें भी हम अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने शार्क टैंक में अप्लाई किया। फॉर्चुनेटली हमारा वहाँ पे नंबर लग भी गया एंड बहुत ही खुशी की बात ये थी मेरे लिए, और मेरे लिए असमंजस भी था मेरे दिमाग में कि शार्क टैंक का जो तीसरा राउंड होता है उसको क्लियर करने के लिए मुझे जाना होता है, मतलब किसी को भी जाना पड़ता है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद ऑडिशन के लिए जाना पड़ता है। तो जैसे ही मैं यहाँ से ऑडिशन के लिए निकला सूरत से मुंबई जाने के लिए ट्रेन में, उसी दिन उसी टाइम पे सुबह 10 बजे प्रिया मैम की डिलीवरी हुई एंड ब्रह्मांश का एंड रुद्रांश का जन्म हुआ उस दिन। तो मैं वहाँ पे शूटिंग के लिए जा रहा था एंड यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों का बोर्न हुआ था उस दिन। तो शार्क टैंक के शूटिंग पे पहुंचा, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारा पार्टनर किधर है, क्योंकि प्रोप्राइटरी फर्म नहीं थी हमारी, हम दोनों ही उस टाइम बिजनेस में जुड़े हुए थे। तो मैंने बोला कि कुछ इस तरीके का सीन है। तो उनको मेरे लिए बहुत ही सपोर्ट फील हुआ एंड मेरी पिच भी बहुत ही अच्छी थी उस टाइम पे। लेकिन मुझे एक सपोर्ट ये भी मुझे लगता है कि मुझे ये सपोर्ट मिला है वहाँ से, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड फाइनल में जब शार्क टैंक पे शूटिंग पे गया तो वहाँ पे भी ब्रह्मांश उस टाइम पे, रुद्रांश 2 महीने का था, तो उसको साथ में लेके गए थे हम, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, शूटिंग करने के लिए तो जाना ही था। तो शूटिंग हुई उस टाइम पे, फिर हम टीवी पे आए आप सबके सामने। आपको पता ही है शार्क टैंक का पूरा एपिसोड आप अभी भी जा करके देख सकते हो यूट्यूब में। अगर आप लिखोगे राजा रानी कोचिंग शार्क टैंक या फिर राजा रानी शार्क टैंक, तो आपको हमारा पूरा एपिसोड मिल जाएगा। तो पूरा बिजनेस भी आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। वो एपिसोड भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके देखिए। अगर आपने यहाँ तक मुझे झेला है, आप अगर इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली आप हमारे फैन हो या फिर हमारे स्टूडेंट हो या फिर आप चाहते हो कि आपकी भी लाइफ इस तरीके से बने, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शार्क टैंक वाले वीडियो जाके देखिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दिया। अभी की जो जर्नी है उसमें हमारे साथ में 50 लोगों की टीम है टोटल एंड उस टीम को मैं डिस्ट्रीब्यूट करके आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमारी टीम में मैनेजमेंट होता है। देखो, सीडीआई टीम है एक टीम जो प्रिया मैम के साथ जुड़ी हुई है, वो मैंने आपको बोल दिया। 20 लोग है उसमें। बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स है जो प्रिया मैम के साथ में ही किसी भी आउटफिट को चूज करते हैं, जो आने वाला क्लास होता है हमारा, एंड फिर उसको पूरा ही ट्रायल एंड एरर सब कुछ करके उसकी मेथड बनाते हैं, उसकी टेक्निक डेवलप करते हैं। देखो, राजा रानी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोर्स कॉपी नहीं करता है, कभी भी नहीं। मतलब हमने सारी मेथड्स, टेक्निक सब कुछ अपने हाथ से बनाया है, अपने दम पर बनाया है। तो इस टीम का काम ही यही है कि वो सुबह से शाम तक एक ही काम करती है कि आपके लिए ये R&D करती है कि कैसे आपका फिनिशिंग अच्छे से अच्छा आए। ठीक है, ये तो हो गई सिर्फ जीसी वाले सब्जेक्ट की बात। एम्ब्रॉयडरी, टेक्सटाइल, बिजनेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब कुछ हम सिखाते हैं। कैड, स्टाइलिंग, ड्रेपिंग, ये सब कुछ भी हम सिखाते हैं। आपने शायद 4 मई को हमारा लाइव देखा होगा यूट्यूब पे, राजा रानी कोचिंग वाली चैनल पे, जहाँ पे हमने एफएमसी कोर्स को लॉन्च किया था। तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट है। एफएमसी कोर्स 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और उसमें बहुत सारे इन डेप्थ नॉलेज है, उस पर भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरी हमारी टीम है सोशल मीडिया वाली टीम। सोशल मीडिया टीम में भी 17 लोग हैं और जो भी आप कंटेंट देख रहे हो, मतलब यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो या किसी भी चैनल पे, तो वो पूरी टीम का काम यही है कि वो कंटेंट को पूरा मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करके उसको एडिट करती है, सब कुछ, शूटिंग से लेकर के एडिटिंग तक, ये सब कुछ। और आप अगर चाहो तो हमारे आगे वाले अगर आप लोग देखोगे तो हमारी टीम ये किस तरीके से वर्क करती है, शूटिंग किस तरीके से होता है, कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं, ये सब कुछ आपको हमारे व्लॉग में भी दिख जाएगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट टीम है वो है CSR टीम, कस्टमर सर्विस एंड रिलेशन। इसमें भी 15 से ज़्यादा लोग हैं। दिशा उसको लीड करती है। दिशा मेरी टीम मेंबर है एंड मेरे बाद में वो COO है कंपनी की। तो वो सब कुछ सारे बिजनेस के ऑपरेशंस देखती है एंड मेजरली वो CSR टीम को देखती है। कस्टमर के साथ हमारा जुड़ाव किस तरीके से रहे वो देखती है। हमने कभी भी बैंकिंग की तरह, इंश्योरेंस की तरह काम नहीं किया है कि हम कस्टमर को सामने से पिच करें कि हाँ ये कोर्स ले लो, ये हमारा सीन नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ में जुड़ना चाहता है वो सामने से हमें कांटेक्ट करे
और फिर हम उसको अप्रोच करें, उसके क्वेश्चंस का आंसर दें, और अगर उसको अच्छा लगे तो वो हमारे कोर्स को ज्वाइन करे। ठीक है, उसमें बहुत मजा है। मतलब पिच करके आप अगर कोर्स ले भी लोगे और आपको वो वैल्यूज लग रहा है कि मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही है, या फिर आपका वो पैशन ही नहीं था, स्टिचिंग या फिर फैशन आपका पैशन ही नहीं है, तो आपके लिए कुछ काम का ही नहीं है। तो जबरदस्ती बेचने की कोशिश हम नहीं करते हैं, ये हमारा मोटो है इस टीम का। अगर किसी की भी इंक्वायरी आती है तभी हम उसको आंसर करते हैं। तो ये हो गया एक डिपार्टमेंट। उसके बाद है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ई कॉमर्स डिपार्टमेंट। राजा रानी प्रोडक्ट.com हमारी वेबसाइट है, जहाँ पे हमारी सारी प्रोडक्ट्स लाइव है, फर्मा, एसेसरीज, टूल किट। आप अगर चाहो तो फैशन के रिलेटेड कुछ भी आपको अगर चाहिए, मशीन के रिलेटेड, स्टिचिंग के रिलेटेड, फर्मास, टूल किट, एसेसरीज, ये सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, राजा रानी प्रोडक्ट.com पे। तो ये भी एक डिपार्टमेंट है हमारा। HR डिपार्टमेंट है एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। टोटल 6 से 7 डिपार्टमेंट है, और इस तरीके से कंपनी पूरी फंक्शन करती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे टीम का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एंड आगे बात करते हैं FMC के बारे में। देखो, राजा रानी की पूरी जर्नी में हमने डिफरेंट बहुत सारे कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स को लॉन्च किया है। टोटल 140 से ज़्यादा हमारे SKU है। लेकिन जो भी कंटेंट हमारा पुराना हो जाता है, 1-2 साल पुराना, उसको या तो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं या फिर उसको हम अनपब्लिश कर देते हैं। अगर वो हमें लगता है कि हाँ आपको फ्री में वैल्यू देनी चाहिए तो हम अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे। एंड अगर हमें वो लगता है कि नहीं, ये तो अभी ये ट्रेंड से आउट हो गया, तो उसको हम फिर आपके लिए रखते ही नहीं है, उसको अनपब्लिश कर देते हैं। इसलिए आपको हमारी एप्लीकेशन पे कम SKU दिख रहे होंगे। लेकिन डेफिनेटली प्रिया मैम ने इस 3 साल में अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज पे काम किया है। सबसे पहले तो हम वर्कशॉप पे ही काम करते थे, उसके बाद डिफरेंट क्लासेस हम लेकर के आए। फिर हमने फुल कोर्स लॉन्च किया जो था स्टिचिंग का फुल कोर्स 2022 में। उसके बाद 2023 में हमने लॉन्च किया, 2023-24 के बीच में चला है जो, वो है FDFC यानी कि फैशन डिजाइनिंग फुल कोर्स। पूरा लाइव था, राजा रानी का सुपरहिट कोर्स है वो। 3000 से भी ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं। 90% स्टूडेंट्स इंडिया से, 10% आउट ऑफ इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, USA, रशिया, जर्मनी, बहुत सारी जगह से हमारे ऑडियंस है जो FDFC में है। 3000 स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से। अभी उसका फैशन शो होने वाला है अगस्त में, सितंबर में, तो आएंगे सब जगह से लोग। तो अभी जो इस साल हमने लॉन्च किया 4 मई को, हमारा जो लॉन्चिंग था FMC का, ये बहुत ही मतलब बेहतरीन कोर्स है और ये हमारी पूरी मेहनत है इसमें। इस 3 साल का हमारा निचोड़ है ये FMC लाइव फैशन मास्टरी कोर्स। इसको लेकर के हम बहुत ही एक्साइटेड है। मतलब जो हमने सोचा था आज तक की जर्नी में कि हाँ राजा रानी को कुछ इस तरीके से काम करना चाहिए, तो वो सारा अचीवमेंट हमारा, मुझे लग रहा है कि FMC में निकल के आया है। FMC में हम बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ। GC तो हो ही गया जो प्रिया मैम आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद हो गया एम्ब्रॉयडरी, टेक्सटाइल, बिजनेस ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इलस्ट्रेशन, CAD, ड्रेपिंग, स्टाइलिंग एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग। ये पूरे के पूरे 11 सब्जेक्ट है और ये 11 अलग अलग सब्जेक्ट 11 अलग अलग फैकल्टी के द्वारा लिए जाने वाले हैं। हमने 500 से भी ज़्यादा फैकल्टीज के इंटरव्यू किए हैं पूरे इंडिया से, एंड इन 11 लोगों को हमारे साथ में जोड़ा है। कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से, कोई इंदौर से है। ये सब सूरत आकर के ऑनलाइन हमारे क्लासेस लेने वाले हैं और आपको नॉलेज देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का ये कोर्स का मॉड्यूल है। और GC की अगर मैं आपको बात करूं तो GC में बहुत सारे इन डेप्थ हमने चेंजेस किए हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट पे भी हम बात करेंगे। GC से स्टार्ट करते हैं। GC का सबसे पहला चैप्टर है द कोर नॉलेज ऑफ स्टिचिंग, ठीक है, जिसमें आपको स्टिचिंग का कोर नॉलेज मिलने वाला है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है रनिंग वेयर, कुर्तीज एंड बॉटम्स। तो उसमें हम आपको रनिंग वेयर सारे आउटफिट सिखाने वाले हैं कि कुर्तीज एंड बॉटम्स के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे, आपको सिखाएंगे। उसके बाद है आर्ट ऑफ ब्लाउज मास्टरी, जिसमें आपको ब्लाउज का पूरा नॉलेज मिलेगा। ब्लाउज आर्ट सिखाया जाएगा, ना कि ब्लाउज मास्टर क्लास या फिर ब्लाउज प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं। ब्लाउज का पूरा आर्ट आपको सिखाया जाएगा, जीरो से लेकर के इन डेप्थ। आपको कुछ भी नहीं आता है सिलाई में, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा जो कोर्स है वो 3 लेवल्स में बटा हुआ है, उस पर भी बात करते हैं। इसको पहले कंटिन्यू करते हैं। आर्ट ऑफ ब्लाउज मास्टरी हो गया, उसके बाद है वेस्टर्न सिलहुड्स, वेस्टर्न आउटफिट्स भी आपको इसमें सिखाए जाने वाले हैं। उसके बाद मिनी कुच्योर, बॉयज़ एंड गर्ल्स, छोटे छोटे बच्चों के आउटफिट, वो भी आपको सिखाए जाने वाले हैं। उसके बाद है ओकेशन वेयर। एक ओकेशन का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैरिज,
तो मैरिज में पहनने वाले आउटफिट भी आपको सिखाए जाने वाले हैं। अलग अलग ओकेशंस, फंक्शन के अकॉर्डिंग जो भी आउटफिट आपको वेयर करने चाहिए वो सिखाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेंस फैशन। तो मेंस का फैशन, जो मैंने ये शर्ट पहना है, एक्चुअली में FDFC के लाइव क्लास में ही प्रिया मैम ने ये बनाया है एंड अभी ही उसका डेमो था लाइव, तो वो मैंने डेमो के तौर पे ही वियर किया था। फिर मैंने ये पहन के रखा और ये व्लॉग में अभी आपके सामने शूट कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ भी आपको सीखने को मिलने वाला है। ब्लेजर, कोटी, कुर्ता, ये सब कुछ मेंस वेयर में भी सीखने को मिलेगा। एम्ब्रॉयडरी इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा, टेक्सटाइल का भी इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा एंड सोशल मीडिया, किस तरीके से आपको सोशल मीडिया को रन करना है, हमारी टीम किस तरीके से हमारा सोशल मीडिया मैनेज करती है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि जैसे मैंने आपको बोला कि राजा रानी किस तरीके से अपना बिजनेस मैनेज करता है, उसी तरीके से आपको अपना बिजनेस कैसे मैनेज करना है। आप अगर एक ऐसी इंडस्ट्री से हो जहाँ पे आप कुछ सिखा रहे हो तो भी ठीक है, आपको अगर आपका ब्यूटिक है, टेलर है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि राजा रानी दोनों बिजनेस कर रहा है। तो राजा रानी जानता है कि किस तरीके से एक ब्यूटिक चलता है, किस तरीके से कोचिंग चलता है, ठीक है। तो इसका सारा इन डेप्थ नॉलेज आपको मिलने वाला है। उसके बाद हो गया इलस्ट्रेशन। तो अगर आप कस्टमर के सामने बैठे हो तो कस्टमर को आप किस तरीके से अपना विजन अलाइन करोगे, आप कैसे कस्टमर को दिखाओगे ड्रॉ करके कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ वो ये यही है, तो आपको ये अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा, ये कलर आपको शूट करेगा, कैसे समझाओगे। तो इसके लिए इलस्ट्रेशन का सब्जेक्ट हो गया। कैड आपको सिखाया जाने वाला है। ड्रेपिंग आपको पता ही है, तो ड्रेपिंग भी सिखाएंगे। स्टाइलिंग सिखाएंगे। स्टाइलिंग इन द सेंस कि आपको खुद को किस तरीके से स्टाइल करके रखना है। आप अगर कस्टमर का कुछ भी चूज कर रहे हो आउटफिट, या फिर उनको बना के दे रहे हो, तो उनको कैसे स्टाइलिंग करके देना है आपको आउटफिट को, या फिर फंक्शन के वाइज, ओकेशन के वाइज उनको किस तरीके से स्टाइल करके पहनना है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। एंड लास्ट हो गया फैशन मर्चेंडाइज। तो ये सब कुछ आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाला है FMC के अंडर में। ये पूरा कोर्स मतलब रेडी करने के लिए हमारी ये 3 साल की मेहनत है। हमारा विजन यही था कि हम लोगों को सिर्फ GC नहीं, सिर्फ स्टिचिंग नहीं, पूरा फैशन का एक पैकेज साथ में दे। और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके आप 3 साल का कोर्स करते हो और लाखों रुपए की फीस पे करते हो, तो वो यहाँ पे सीन नहीं है। FMC 3 लेवल में बटा हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपको बहुत मजा आएगा। देखो 3 लेवल इस तरीके से है। सबसे पहला लेवल है हाउस होल्ड डिजाइनर। हाउस होल्ड डिजाइनर वाला लेवल उनके लिए है जो घर पे बैठ करके कुछ सिल रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन उनका यही सीन है कि हाँ मुझे फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, मुझे फैशन सीखना है, मुझे लोगों को एम्पावर करना है, इंस्पायर करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे हैं तो वो घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो ये कोर्स इसी तरीके से बनाया गया है। लेवल 1 FMC का लेवल 1 यानी फैशन मास्टरी कोर्स का लेवल 1 हाउस होल्ड डिजाइनर, जिसके अंडर में आपको GC सिखाया जाएगा 90% पार्ट में, यानी कि स्टिचिंग सिखाया जाएगा, प्रिया मैम सिखाएंगे आपको पर्सनली। एंड 10% पार्ट में आपको सिखाया जाएगा सोशल मीडिया, कि किस तरीके से आप अपना सोशल मीडिया स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस किस तरीके से डेवलप कर सकते हो। मान लो कोई क्लाइंट आता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कस्टमर आए, उनका फैब्रिक था हमसे वेस्ट हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, कुछ अच्छा हुआ है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो कस्टमर के सामने ये सारी बातें कैसे करनी है, ये सब कुछ आपको हाउस होल्ड डिजाइनर वाले कोर्स में सिखाया जाएगा, जो है लेवल 1। उसके बाद है लेवल 2 स्टूडेंट स्टार्टअप। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 10th या तो 12th कंप्लीट किया है, या फिर जिनका कॉलेज रनिंग है और वो चाहते हैं कि उनको फैशन फील्ड में अपना करियर बनाना है। उनको ये है कि उनको फैशन फील्ड में अपना कुछ स्टार्टअप करना है, तो उनको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप अपना एक स्टार्टअप करो। आपके पास एक मान लो एक फंड है, तो उसको कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मान लो ब्यूटिक आपको बनाना है, तो किस तरीके से आप एक सर्टेन अमाउंट आप अपने इन्वेंट्री में डालोगे, कितनी अमाउंट आप रेंट के तौर पे पे कर सकते हो, कितनी अमाउंट आप मर्चेंडाइज में डालोगे, कितनी अमाउंट आप मार्केट रिसर्च में डालोगे, ये सब कुछ आपको उसमें सिखाया जाने वाला है स्टूडेंट स्टार्टअप वाले कोर्स में, जो है राजा रानी का FMC का लेवल 2 कोर्स। एंड उसके बाद लास्ट है लेवल 3 बिजनेस एंड ब्यूटिक बिल्डर, जिसमें मान लीजिए आपका ऑलरेडी कोई एक बिजनेस चल रहा है फैशन फील्ड में, एंड वो आप चाहते हो कि उसको आपको और ग्रो करना है और आगे लेके जाना है। आपका ब्यूटिक है या फिर कोई भी बिजनेस है जिसको आपको आगे और बढ़ाना है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है लेवल 3,
ठीक है, जिसके अंडर में आपको ये सिखाया जाएगा कैसे एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करे, कैसे उसको ग्रो करे, क्या क्या आपको मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन आपको इस लेवल 3 में मिलने वाला है। जैसे मैन पावर की प्रॉब्लम, या फिर मान लो अकाउंट्स की प्रॉब्लम, या फिर मान लो इन्वेंट्री की प्रॉब्लम, या फिर बल्क में अगर आपको ऑर्डर चाहिए, किस तरीके से आप एक मर्चेंडाइज को हैंडल कर सकते हो, ये सब कुछ आपको लेवल 3 में सिखाया जाएगा। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ ये सारे लेवल्स एक दूसरे के इर्द गिर्द है। यानी कि अगर आपने लेवल 2 को चूज किया है तो लेवल 1 का नॉलेज उसमें है ही, यानी कि लेवल 2 में लेवल 1 का नॉलेज पूरा समअप हो जाता है। लेवल 3 में लेवल 1 और 2 का नॉलेज तो है ही। इस तरीके से पूरा बनाया है प्रोग्राम। लेवल 1 की फीस है 25,000, लेवल 2 की फीस है 35,000 एंड लेवल 3 की फीस है 45,000। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे राजा रानी ने इसको लॉन्च किया है। पिछले साल जो हमारा FDFC था उसकी प्राइसिंग थी 40,000, तो इसके इर्द गिर्द ही हमने रखा है, हमने प्राइसिंग को नहीं बढ़ाया है। उल्टा हमने हाउस होल्ड डिजाइनर का एंड स्टूडेंट स्टार्टअप प्रोग्राम का प्राइस घटाया है। हम चाहते हैं कि हम उन स्टूडेंट्स तक पहुंचे जो एक गांव में रहता है बच्चा, और उसका ये सीन है कि उसको मतलब घर से बाहर निकलने की ना तो परमिशन है, ना उसका मतलब ग्रोथ, उसको करियर नजर नहीं आ रहा है, तो अपने घर बैठ के ही ये सब कुछ वो सीख सकता है। प्लस हम इस कोर्स में इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कि आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट में भी इसका पेमेंट कर सकते हो, पूरा पेमेंट एक साथ में करने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका हमें ये मैसेज आता है, कॉल आता है कि देखो मुझे ये कोर्स करना ही करना है, मुझे पता है कि इसमें से मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है, लेकिन मैं इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। राजा रानी यही चाहता है कि इंडिया एम्पावर हो, इंडिया के लोग एम्पावर हो, तो हम कुछ ना कुछ नया हर बार करने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो इस बार इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी आप सबके लिए अवेलेबल है। आपको पूरा 25,000, 35,000 या 45,000 एक साथ में देने की जरूरत नहीं है। आप इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन का यूज करके पार्शियली पेमेंट कर सकते हो हर महीने, यानी कि 8,000, 10,000, 8,000, 10,000 इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ तक की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कोई भी डाउट हो, अगर आपको जर्नी के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या फिर आपको इस कोर्स के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो यहाँ पे नीचे इस व्लॉग में कमेंट कीजिए। हम आपको डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम का आंसर शेयर करेंगे। आप चाहो तो फिर उसके बाद हमें कॉल करके इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। एंड अगर अच्छा लगा हो ये व्लॉग तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।